दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि डेंगू बुखार क्यों हो जाता है और डेंगू बुखार से बचने के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में घंटी को बटन को भी दबा देंगे। देखिए डेंगू बुखार जो होता है वो डेंगू वायरस से फैलता है, एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू बुखार जो होता है जिसे हम बोलचाल की भाषा में हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार जो होता है, डेंगू बुखार जो होता है बरसात के शुरुआती मौसम में ज्यादा फैलता है या फिर बरसात के लास्ट महीने में ज्यादा फैलता है। बरसात के लास्ट महीने कहने का मतलब अक्टूबर के महीने में डेंगू ज्यादा फैलते हैं या फिर जून जुलाई के महीने में डेंगू बुखार ज्यादा फैलते हैं। देखिए जब बरसात के मौसम आता है तो हमारे आसपास जो गड्ढे होते हैं उसमें बरसात के पानी जम जाते हैं या हमारे आसपास जो टायर रखे होते हैं उस टायरों में पानी जम जाते हैं। डिब्बों में अगर डिब्बा है कोई ऐसा छत पे रख देते हैं तो डिब्बों में पानी जम जाता है और ये डिब्बों में पानी आसपास की गंदगियों में जो पानी जमा होता है जिसकी वजह से एडीज मच्छर की उत्पत्ति होती है। एडीज मच्छर से डेंगू वायरस की उत्पत्ति होती है और वह एडीज मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो डेंगू वायरस उस मच्छर से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और ब्लड की सहायता से लीवर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है डेंगू बुखार का शिकार हो जाता है और उसमें तरह तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अचानक फीवर लगना, फीवर के साथ साथ बहुत ज्यादा ठंड लगना, शरीर का वजन कम हो जाना, आंख के चारों तरफ काले काले दाग धब्बे हो जाना, सिर में हमेशा दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, वजन कम जाता है, यहाँ तक कि भूख भी नहीं लगता और जिम में चलते रहता लगता है और लगते रहता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जैसे उल्टियां करे, उल्टी होता नहीं है। देखिए जब किसी व्यक्ति को डेंगू बुखार पकड़ता है तो 3 प्रकार के डेंगू बुखार पकड़ता है। एक होता है क्लासिकल डेंगू बुखार, दूसरा होता है डेंगू हमजेरिक बुखार और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। देखिए क्लासिकल डेंगू बुखार जो होता है ये ज्यादातर खतरनाक नहीं होता है। इसका नॉर्मली लक्षण होता है कि वजन शरीर का कम, आंख जो है आंख के चारों ओर काले काले दाग धब्बे हो जाना और सिर में हमेशा दर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है। ये क्लासिकल डेंगू बुखार का लक्षण होता है। और अगर हम बात करें डेंगू हमजेरिक बुखार का, अगर डेंगू हमजेरिक बुखार किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है तो उसमें व्यक्तियों के नाक से ब्लड आती है, पूरा उल्टी होना शुरू होता है, बहुत ज्यादा जी मचलाता है, शरीर का वजन कम हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और शरीर के त्वचा के ऊपर नीले काले रंग के छोटे बड़े चिकते होने शुरू हो जाते हैं। जब हम डेंगू की जांच करवाते हैं टोर्निकेट टेस्ट, तो टोर्निकेट टेस्ट में पता चल जाता है कि व्यक्ति को डेंगू हमजेरिक बुखार पकड़ा है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हमजेरिक बुखार पकड़ता है तो यह बहुत ही खतरनाक डेंगू बुखार होता है। इसमें किसी किसी व्यक्तियों की जान भी चली जाती है। और अगर यही हम बात करें डेंगू शॉक सिंड्रोम की, डीएसएस बुखार की, तो डीएसएस जो होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है इसमें ज्यादातर लक्षण जो होते हैं क्लासिकल डेंगू बुखार वाले होते हैं। इसमें भी क्या होता है शरीर कमजोर हो जाता है और अत्यधिक शरीर में बेचैनी उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी उत्पन्न होती है, बहुत ज्यादा ठंड लगता है व्यक्ति को। ऐसे रोगों में कभी कभी व्यक्ति धीरे धीरे अपना होश खो देता है, यहाँ तक कि उसका जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो एकदम लो हो जाती है, एकदम कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है, कोई भी डेंगू बुखार हो जाए, चाहे तो क्लासिकल डेंगू बुखार हो या डेंगू हेमजेरिक बुखार हो या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया है, तो परेशान नहीं होइए। आपके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कारिका पपाया क्यू पावर और इपिटोर्नियम 30 पावर। जी हाँ, कारिका पपाया क्यू पावर और इपिटोर्नियम 30 पावर। अगर आपको डेंगू हो गया है, आपको तेज बुखार रहता है, ठंड लगती है, वजन शरीर का कमजोर हो गया है, सर में हमेशा दर्द रहता है, पूरी मांसपेशी में दर्द रहता है, उल्टी जैसा लगने लगता है, जी मचलते रहता है, मुंह का स्वाद जो है बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है, तो आप समझ जाइए आपको डेंगू बुखार हो गया है। तो अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है तो कारिका पपाया क्यू पावर और इपिटोर्नियम 30 ये दोनों मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लेंगे, सभी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिले जाएंगे। और कारिका पपाया क्यू को 10-10 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम 3 बार ले सकते हैं और इपिटोर्नियम 30 पावर को 4-4 बूंद 3 बार सुबह दोपहर शाम
आप इसे सेवन कर सकते हैं। कारिका पपाया और इपिटोनियम दोनों मेडिसिन को अगर 1 सप्ताह तक लेते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर ही आपका डेंगू बुखार जड़ से मिट जाएगा। लेकिन आपको कारिका पपाया क्यू मेडिसिन और इपिटोनियम 30 पावर मेडिसिन को लगातार 1.5 महीने तक खानी है, ताकि दोबारा आपको डेंगू बुखार ना पकड़े। अगर इस होम्योपैथिक मेडिसिन को हमारे द्वारा अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो आप जो है पूरे एड्रेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, तभी आपके एड्रेस पे दोनों मेडिसिन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ये था डेंगू से बचाव के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।